डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आज का प्रोग्राम कोर्स कोड 6508 में से यूनिट नंबर 6 से मुतल्लिक है और यूनिट नंबर 6 के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद कमाल। डॉक्टर मोहम्मद कमाल जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में और ये काफ़ी सालों से टीचिंग और रिसर्च के साथ जो है एसोसिएटेड है और वेल रिनोन्ड रिसर्च स्कॉलर हैं इंग्लिश के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम फॉर्मली। और दूसरा जो डॉक्टर साहब, एक जो सवाल है जो यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर क्या है, यानी लिटरेचर को हम कैसे डिफाइन करें। तो काइंडली ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि लिटरेचर से क्या मुराद होती है। सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर जफर मुझे इनवाइट करने के लिए और आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन कि किस तरीके से हम लिटरेचर को इन्वॉल्व कर सकते हैं क्लास में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे ख्याल बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। देखिए सर, लिटरेचर की बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिफिनेशंस आर देयर फॉर लिटरेचर। लेकिन अगर इसको मैं बड़ा सिंपली आपको बताऊं सर, वो ये है कि लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ मैन। ठीक है जी, इंसान की कहानी है। किसी भी एस्पेक्ट भी इंसानी जिंदगी का जो महवर है लिटरेचर में दिया जाता है, किसी तरह जो एस्पेक्ट है वो दिया जाता है। इंसानी जिंदगी के कोई भी उसकी कहानी, उसका किस्सा, उसके साथ कोई हादसा, उसका कोई एक रुख, वो लिटरेचर में कोई ना कोई रुख उसके अंदर लिटरेचर होता है। Literature is basically the story of man. तो ये इसकी very simple definition हो सकती है। डॉक्टर साहब, जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें लिटरेचर कितना अहम है, यानी लिटरेचर को स्टडी करना कितना ज़रूरी है या कितना अहम है कि हम लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और उसमें लिटरेचर का क्या आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है? जी, मैं ये कहूँगा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चूंकि खुद लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और मेरा भी जो पहला एमए है वो में है पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसी से लिटरेचर मैंने पढ़ा हुआ है, अपनी लोकल लिटरेचर को मैंने पढ़ा हुआ है पाकिस्तान नेचुरली, और लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड भी मैंने पढ़ा हुआ है। बल्कि जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी सुजीप हो गई, वो अमेरिकन लिटरेचर का लिटरेचर था। मैं चाहूंगा कि लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन लाइफ। इंसानी जिंदगी में जो बहुत अहम चीजें हैं उनसे एक लिटरेचर है। लिटरेचर के थ्रू हमें दुनिया की जो दुनियावी मामलात हैं उनकी जो फहम है, दुनियावी मामलात की जो मतलब हम तक और हमसे पहले हजारों सालों तक जो इंसानी मामलात रहे हैं वो हमें लिटरेचर के थ्रू पहुंचते हैं ना। और आपस की बात है कि हम हमेशा इंजॉय लिटरेचर ही करते हैं। हम मतलब आप जो लैंग्वेज एस्पेक्ट है, लैंग्वेज और लिटरेचर, वैसे ये दोनों डिफरेंट चीजें नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स इज डिफरेंट देन लिटरेचर। मैं ये कहूंगा एज एन एक्सपर्ट ऑफ लिटरेचर एज वेल एज लिंग्विस्टिक्स, तो भी मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स आर टू फेसेट्स ऑफ द सेम कॉइन। लिटरेचर हमेशा आपके पास जुबान के फॉर्म में आता है, किसी भी जुबान में लिखा होता है ना, वो हिंदी में हो सकता है, पश्तो में हो सकता है, उर्दू में हो सकता है, अरबी में हो सकता है। तो लैंग्वेज का हमेशा सहारा लेगी और लिटरेचर हमारे पास लैंग्वेज के फॉर्म में ही आएगी। तो दे आर नॉट डिफरेंट। एक तो कुछ लोग इस बेस पे पढ़ जाते हैं जी कि दे आर डिफरेंट टू थिंग्स, दे आर वन एंड द सेम थिंग। टू फेसेट्स हैं, थोड़ा सा उसका डायमेंशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अदरवाइज लैंग्वेज जो है उसका फॉर्म है। तो फॉर्म दे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जुबान और लिटरेचर, अदब, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जो बात थी कि जी कितनी अहम है, तो इंतहाई अहम है। इंसानी जिंदगी के अंदर हमें साइंटिफिक इन्वेंशन हम जितनी मर्जी कर लें, रॉकेट बनाए हमने, साइंस ने हमें कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन जो इंसानी फीलिंग्स है, इंसानी इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, जो इंसानी जिंदगी की इदराक है, जो उसकी फहम है, वो हमें लिटरेचर के थ्रू पहुंचती है। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप देखेंगे जो हमारे पास एंशिएंट नॉलेजेस है ना, कदीम जो हमारे पास उलूम है,
कदीम तरीन उलूम में से एक लिटरेचर है। और आपने सुना होगा जी के दी अरेबियन नाइट्स, और हमारे पास लोकल फोकलोर, हमारे पास लोकल लिटरेचर अराउंड द ग्लोब। आप रविंद्रनाथ टैगोर को ले लें, आप दोस्तोयेव्स्की को ले लें, आप जो है रशियन, अमेरिकन, जर्मन, ईरानियन, पर्शियन लिटरेचर के लोग आपको हर उसमें उतने ही ज़ख़ीम मिलेंगे। हमारे यहाँ देख लें बाबा बुल्ले शाह का लिटरेचर, वारिस शाह का लिटरेचर, खुशहाल खान खटक, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, ये सब ये लोग हमेशा अपनी जो प्रचार करते थे और अपने जो जिंदगी के बारे में जो उनके आइडियाज थे वो लिटरेचर के थ्रू ही पहुंचाते थे ना लोगों को। बिल्कुल सही। और जुबान के सीखने के लिए सर एक और बात बताऊं आपको, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स, टॉपिक है आपके पास एक यूनिट का, ये लिटरेचर टीचिंग। हमें लैंग्वेज टीचर्स को लिटरेचर टीचिंग जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ में हम इंजॉय लिटरेचर ही करते हैं। पोइट्री देखें, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामाज, मूवीज, स्क्रीन लिटरेचर। लेकिन हम आजकल के दौर में तो डेफिनेटली यू कैन नॉट लिव विदाउट लिटरेचर। हमारे पास इवन आजकल जो डिजिटल लिटरेचर है, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, आप मीडिया पे बैठे हुए, तो even that's actually one new kind of literature which is emerging and which has emerged for so many years now, वो डिजिटल लिटरेचर है। तो लिटरेचर के बगैर गुजारा नहीं है इंसानी जिंदगी में। मैं कहता हूँ, मैं एज एन एक्सपर्ट आई कैन क्लेम दिस के इंसानी जिंदगी पूरी होती है तो उसके अंदर लिटरेचर का जरूर हिस्सा होता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, हम इसको अगर इस तरह कंक्लूड करें कि चूंकि जब आपने लैंग्वेज सीखनी है, उसका राइट अप सीखना है, अंदाज सीखना है कि कुछ चीज़ बयान कैसे करनी है, अल्फाज सीखने हैं, उन अल्फाज की भी अदायगी और टाइमिंग सीखनी है, सिचुएशंस में किस तरह की बात किस तरह की जाए, तो लिटरेचर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कह लें डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। अगर आप लिटरेचर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे अपनी लैंग्वेज का जिसको आप सीखना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे जो है ना वो मेरे ख्याल है राइटर भी अच्छे बनेंगे उस लैंग्वेज में, और ज़ाहिर स्पीकिंग भी बहुत अच्छी कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये कभी आपने एक पॉइंट आउट किया है कि हमें, चूंकि ये यूनिट भी बेसिकली फोकस यही कर रहा है कि टीचिंग ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड, और आपने अभी पॉइंट आउट किया है कि मुख्तलिफ तरह का लिटरेचर है जो हमें टीच करना है, लाइक हमें प्रोज टीच करना है, हमें ड्रामा टीच करना है, हमें पोइट्री टीच करना है, और टीचर को ये आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि जो टीचर है उसको प्रोज अगर टीच करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज वो यूज करे क्लासरूम के अंदर कि वो प्रोज ज्यादा अच्छे तरीके से टीच कर पाए। जी, थैंक यू सो मच सर, बड़ा अहम क्वेश्चन है ये। इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स को, जिस तरह मैंने पहले बात की कि उनको लिटरेचर की टीचिंग आनी चाहिए, और नेचुरली आप कोई भी जॉनरा सेलेक्ट कर लें, वो प्रोज हो, ड्रामा हो, शॉर्ट स्टोरी हो, या फिर आप नॉवल, मतलब जो भी आप जॉनरा सेलेक्ट करते हैं, तो उसके जो स्पेसिफिक टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो आपको आनी चाहिए। और जहां तक आपका क्वेश्चन है जी कि प्रोज को हम कैसे टीच करें, अब मैं जब खुद प्रोज टीच करता हूँ, मैं अपने बच्चों को स्टार्ट में प्रोज डिफाइन करता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ जी कि प्रोज फिक्शन का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में नॉवल किस तरीके से वर्ड हुई, और फिर उसके अलावा 16, 17, 18 सेंचुरी में किस तरीके से लोगों ने पहले एपिक लिखते थे, पोइट्री जो वर्सेस थी वो ज्यादा, अगर आप चौसर के जमाने में देखें तो चौसर ने भी बल्कि ज्यादातर अपनी जो कैंटरबरी टेल्स और ये चीजें थी वो ज्यादातर उसने पोएटिक फॉर्म में लिखी है। सिर्फ 2 स्टोरीज चौसर की जो है वो प्रोज में है। तो जब आप प्रोज को टीच करें तो पहले आप नेचर ऑफ फॉर्म डिफाइन करें कि प्रोज एज अ लिटरेरी जॉनरा, प्रोज के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, फिक्शन के फीचर्स क्या हैं, और फिर जब आप किसी खास प्रोज, मतलब किसी खास नॉवल को टीच करते हैं, तो बैकग्राउंड एंड आल्सो फ्रॉम द इनसाइड टेक्स्ट, फिर आप टेक्स्ट को भी एक्सप्लॉइट करना सीखें कि किस तरीके से एक प्रोज का टेक्स्ट, मतलब उसके अंदर जो है वो फर्ज कीजिए जी प्लॉट क्या है, ठीक है जी, किस तरीके से स्टोरी डेवलप होती है, किस तरीके से वहां पे जो है वो मतलब थॉट डेवलप होके फिर आप क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं, सही, और क्लाइमेक्स के बाद आप रिजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो प्लॉट के एलिमेंट्स हैं या जो प्लॉट के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बच्चों को सिखाएं कि जी किस तरीके से आपने एक प्लॉट के एलिमेंट्स को सीखना है, कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, किस तरीके से राइज ऑफ एक्शन हो रहा है, कहाँ पे क्लाइमेक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लाइमेक्स पे आप पहुंचते हैं,
और वहां से फिर फॉल स्टार्ट करते हैं, फिर रिजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जो और उसके टेक्निकल टर्म एग्जैक्टली जो डेनामो और ये सारी चीजें आप जो है वो बच्चों को सिखाएं। तो ये हो गई प्लॉट की बात। फिर प्लॉट के बाद नेचुरली आप कैरेक्टराइजेशन है कि किस तरीके से कैरेक्टर्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, एक प्रोज राइटर कैरेक्टर्स कैसे बनाता है, और जो कैरेक्टर्स हैं किस किस्म के हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो स्टैटिक कैरेक्टर्स, डायनेमिक्स हैं, कैरेक्टर, स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर, सोशल स्टीरियोटाइप्स को कैरी कर, वो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। इस तरीके से एक कैरेक्टर शुरू में होता है और एंड पे जाके वो कहानी के साथ होता जाता है। तो इस तरह जो डायनामिक हैं वो हैं। फिर कैरेक्टराइजेशन होती है, बच्चों को ये कैरेक्टराइजेशन आप बच्चों को कैरेक्टर्स भी लिखवा सकते हैं कि किसी खास कहानी में हीरो कौन है, उस खास कैरेक्टर का सच क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उस कैरेक्टर की जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, क्या वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है या पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टराइजेशन हो गई प्रोज में। फिर उसके अलावा आप प्रोज के और बहुत सारी चीजें हैं जो आप डालते हैं। मिसाल पे सेटिंग क्या है, उस कहानी को कहाँ सेटिंग उसकी की जाती है, उस कहानी का क्या है, किसी खास शहर के अंदर उसका सीन। फर्ज कीजिए मैं आपको बताऊं जी, पेप्सी सिनेमा का जो आइस कैंडीमैन है उसकी सेटिंग लाहौर है। लाहौर के अंदर क्वींस के आसपास, सर गंगाराम हॉस्पिटल के आसपास, ये उसकी सेटिंग है फर्ज कीजिए। इसी तरीके से मतलब वो एक जियोग्राफिकल सेटिंग की बात हो गई ना। फिर स्पेसिफिक सेटिंग क्या है, क्या एक सीन कमरे के अंदर है और उसके अंदर क्या कोई मेलोड्रामेटिक सीन है या कोई जो है वो कंटिन्यूअल सीन है, किस तरीके से उस सीन की रिक्वायरमेंट कैसे है पूरी हो रही है, और क्या खास स्पेसिफिक मकसद है उस प्रोज राइटर का उस कंटेक्स्ट, उस सेटिंग या उस सीन के बारे में। तो ये आप उन बच्चों को पढ़ाएं। फिर थीम्स के बारे में बात कीजिए कि रिकरेंट उसके अंदर मोटिव्स क्या हैं, उसके अंदर थीम्स क्या हैं, किसी तरीके से सब्जेक्ट टॉपिक के साथ कैरी ऑन कर रहा है, किस तरीके से एक खास किस्म के आइडिया या एक खास किस्म के कॉन्सेप्ट को उस खास किस्म की कहानी में ऑथर जो है वो आगे लेके जा रहा है। फिर उस प्रोज का डायमेंशन क्या है, मतलब किस तरीके से, क्या वो साइंटिफिक कहानी है, साइंस फिक्शन है, या उसके अंदर जो है वो क्लासिकल फिक्शन है, कोई पुराने जमाने की कहानी है। फिर आप उसके अंदर देखें कि क्या कोई जो हीरो है क्या कोई रॉयल कहानी है, मतलब किसी बादशाह, किसी शहजादे की जैसे पुराने जमाने में होते थे वो कहानियां हैं, या एक आम किस्म का कॉमन हीरो है, पिकारेस्क जिसको कहते हैं, स्पेनिश पिकारो के नाम से, एक आम गली मोहल्ले का किरदार हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। फिर उसके अंदर उस प्रोज के अंदर लैंग्वेज कौन सी है, मतलब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो लैंग्वेज यूज की है वो सिंपल है या वर्बोस है या उसके अंदर टेक्निकल है, आसानी से समझ आती है कि नहीं आती। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊं कि प्रोज में हमें ये भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं, पढ़ानी चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब जो नैरेटिव टेक्निक है, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है नैरेटिव टेक्निक, कि जो कहानी, प्रोज कहानी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब नेचुरली पढ़ रहे हैं अगर प्रोज है, तो वो उसका जो किरदार जो कहानी सुना रहा है, क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या है, वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है। और मतलब ये दो मेजर पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, नैरेटिव टेक्निक्स है। फिर उसके अंदर ये देख लीजिए कि खास किस्म की जो नैरेटिव टेक्निक है वो राइटर ने किस के तहत की है। अगर वो फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन के मैं अपनी कहानी सुना, तो वो किरदार उस कहानी के अंदर है, तो इससे बात हो सकती है बड़ी अच्छी। तो मेरा ख्याल है कि ये सब प्रोज से रिलेटेड बहुत अच्छे किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ये जो ड्रामा है वो तो डिफरेंट है देन प्रोज, तो क्या हम जितना ये प्रोज के आपने बताई स्ट्रेटजीज, ये ड्रामा के लिए भी सेम यही यूज कर सकते हैं या डिफरेंट उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज होंगी टीचिंग, ड्रामा टीच करने के लिए? जी, चूंकि कुछ चीजें इनके अंदर सिमिलर हैं प्रोज और ड्रामा में, मतलब अगर कहानी है तो कहानी प्रोज में भी है और कहानी ड्रामा में भी है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो लिटरेरी जॉनरा है वो डिफरेंट है ना। सही है। ड्रामा का मतलब है एक्शन, वहां पे एक्शन दिखाया जा रहा है, और नॉवल का मतलब है या प्रोज का मतलब है कि कहानी जो है वो नरेट की जा रही है, आपको कहानी सुनाई जा रही है, कहानी द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड टू यू। तो प्रोज के अंदर हमारा फोकस स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स पे होता है
और ड्रामा के अंदर हमारा एक्शन के ऊपर होता है कि एक्शन कैसे जो है वो किया जाता है। तो ड्रामा के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ड्रामा के अंदर ये हो सकता है जी के जो पर्टिकुलर किस्म का स्टेज है या जो बैकग्राउंड साउंड है वो उसका रोल क्या है, या फिर जो किरदार है उसके जो प्रॉप्स हैं, जो ड्रेसेस हैं, जो उनकी आउटलुक है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी एक्सेंट है, यानी जो एक्शन भी वहां पे दिखाया जा रहा है उस एक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो ड्रामा से रिलेटेड है। और मैं आपको बताऊं कि ड्रामा को टीच करने का फन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब मैं एमए कर रहा था फर्ज कीजिए, और मेरे एज ग्रुप के जो लोग जब एमए करते थे, तो चूंकि वहां उस वक्त मीडिया इतना डेवलप नहीं था, तो हम हमेशा वो उसको हमारे टीचर जो थे वो हैमलेट या मैकबेथ फर्ज कीजिए हमने पढ़ा, तो बाकायदा उसको इंटरप्रिटेशन और उसकी जो एनोटेशन होती थी वो चलती थी, और महीनों महीनों हम मतलब मैंने खुद जब हैमलेट था तो वो मैंने 5 महीने पढ़ा, और हमारे टीचर ने बहुत प्यार से बहुत प्यारे तरीके से इफेक्टिवली हमें पढ़ाया। लेकिन जब मैं अभी टीच करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं हैमलेट पढ़ा रहा हूँ, बल्कि लास्ट ईयर आई एक्चुअली टॉट हैमलेट, तो हैमलेट में बच्चों को पहले अपने लैपटॉप पे हैमलेट में उनको दिखाता हूँ 3 घंटे में, बीबीसी वर्जन मेरे पास है, वो मैं बच्चों को दिखा के पूरी कहानी वो देख लेते हैं। फिर मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि अच्छा ये हैमलेट जो आपको लग रहा है क्या इसकी लुक वाकई एक क्लासिकल प्रिंस की है? और फिर ड्रामा के अंदर नेचुरली कि किस किस्म का ये ड्रामा है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, किस तरीके से इनके अंदर यूनिटीज हैं, किसके अंदर किस तरीके से इसके अंदर जो है वो स्टोरी विद इन अ स्टोरी है, किस तरीके से खास किस्म का थीम है, और इस ड्रामा की जो कहानी है, जो इसके अंदर थीम है, वो कहाँ पे बेस करता है, जिसको हम लिटरेचर में सोर्स डिस्कशन कहते हैं कि जी टेक्स्ट के बारे में, सोर्स के बारे में, कि टेक्स्ट कौन सा है, सोर्स कौन सा है, कहाँ से ये सोर्स लिया गया था। तो ये सारी चीजें जो है, और नेचुरली फिर ड्रामा में कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, रोल ऑफ वॉइस, साउंड, द रोल ऑफ ड्रेसिंग, द रोल ऑफ लाइटिंग, द रोल ऑफ म्यूजिक, और द रोल ऑफ एक्शन, और फिर उस एक्शन के अंदर डिफरेंट जो है, मतलब मिसाल के तौर पर मैकबेथ आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो विचेस का रोल है, क्या वो विचेस वाकई विचेस लग रही हैं, और वो विचेस किस तरीके से लग रही हैं, on what basis they claim that they are witches. तो उनकी नेचुरली उनकी अपीयरेंस और उनकी जो स्टाइल है, फिर वो जो सेटिंग है, जिस सीन में वो बात कर रही हैं, जो उनके अल्फाज हैं, उनकी अदायगी के बारे में, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ब्रीफली जो ड्रामा के अंदर आप डाल सकते हैं, और ड्रामा को बच्चों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं। बच्चों से आप उस पर लिखवा भी सकते हैं थीम के ऊपर, और इसी तरीके से कैरेक्टर्स के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, एक्शन के ऊपर, नेचर ऑफ ड्रामा, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, ये सारे उसके अंदर। डॉक्टर साहब इसमें ये भी हम करते हैं कि स्टूडेंट्स को, जैसे आपने मुख्तलिफ टेक्निक्स बताई है ड्रामा की, कि स्टूडेंट से ये भी पूछा जाए कि आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करें इस सीन को कि क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए था, या क्या ये जो दिखाया गया है इस पर्टिकुलर सीन को किसी और तरीके से भी परफॉर्म किया जा सकता था, इसमें गैप्स कहाँ रह गए, और आप अपने तौर पे सोचें कि ये बंदा जो यहाँ पे खड़ा था उसने ये बात की, उसको ये बात इस तरह करनी चाहिए थी। तो इस तरह की चीजें भी स्टूडेंट्स को प्रोवोक करते हैं कि वो क्रिटिकली इवैल्यूएट भी करें उन ड्रामा के अंदर जो सीन हो रहे हैं, जो एक्शंस हो रहे हैं, उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, और कोई नयापन भी जो है वो लाने की कोशिश करें। ये सोचो में एटलीस्ट टीचर के साथ शेयर करें कि हम ये सोचते हैं कि ये सीन ऐसे होना चाहिए था। तो ऐसा भी कुछ उसमें ऐड किया जा सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। इवन डायलॉग्स के ऊपर, और अल्फाज की सिलेक्शन के ऊपर, और इवन उसके अंदर जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं, जो लैंग्वेज लर्निंग के पॉइंट्स है, वो आप डाल सकते हैं उसके अंदर। लैंग्वेज टीचिंग के पॉइंट्स आप टीचर्स मतलब उसके अंदर देख सकते हैं अपने लिए। और इसी तरीके से जिस तरह आपने कहा कि जी हम वेरिएशन और इनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे हम इनोवेशन लेके आ सकते हैं। अगर ये डायलॉग इस तरीके से होता तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है आप मतलब इस पे इफेक्ट जो था, मतलब बात बेहतर होती है नेचुरली, लेकिन इनोवेशन का हमारा ये होता है जी कि अच्छा उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट कितना बढ़ता। मैं आपको बताऊं कि सिंस स्क्रीन लिटरेचर में मेरे 1-2 पेपर्स भी हैं उसके अंदर, और मैंने इंडियन सिनेमा, इटालियन सिनेमा और इरानियन सिनेमा, इवन सिनेमास पर भी मेरी स्टडी है। और मैं आपको बताऊं कि ट्रॉय मूवी है, आपने भी देखी होगी ट्रॉय। तो ट्रॉय मूवी में, और दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स।
उसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो उसके डायलॉग्स। सही। मतलब अगमम्नन जब आता है और वो हरकुलिस के साथ डिस्कशन करता है, फिर उसी तरीके से वो उसको आमादा करता है कि वो स्पार्टा के खिलाफ लड़े, और जो मतलब ग्रीक हीरोज हैं उसके बारे में है। फिर उसके अंदर जो हीरोज की जो इवन अपीयरेंस है, या फिर उसी तरीके से जो पुराने जमाने में बादशाह के महल में एक वाइज ओल्ड शख्स हुआ करता था, वो उसके अंदर आपको नजर आता है। तो जब आप इस तरह की चीजों को which are specifically related to drama as a genre, वो भी देख सकते हैं। But you can also focus on the language aspect of the drama, कि लैंग्वेज उसके अंदर क्या है, डायलॉग्स क्या है। तो बहुत कुछ हो सकता है। और पॉइंट ये, एक टीचर किस तरीके से इसको क्रिएटिवली टीचिंग नॉलेज को इस्तेमाल करता है और बच्चों को वो इंस्पायर करता है कि बच्चे उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। और मेरा ख्याल है कि कामयाब टीचर वही है कि वो बच्चों को, वो बेशक प्रोज पढ़ाएं, ड्रामा पढ़ाएं या पोइट्री पढ़ाएं, तो बच्चों को इंस्पायर करे कि बच्चे उसके अंदर इंटरेस्ट लें और फिर उस पर अपनी इनपुट दें। तो वो कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने एक आखिर में मैं चाहूँगा कि अगर आप पोइट्री के हवाले से भी कुछ स्ट्रेटजीज बता दें टीचिंग की, क्योंकि जब हम लिटरेचर की टीचिंग की बात कर रहे हैं कि हाउ टू टीच लिटरेचर, तो उसमें आपने एक लफ्ज़ बोला था पोइट्री का भी। तो पोइट्री को कैसे टीच किया जाए, उसमें क्या स्ट्रेटजीज टीचर जो है ना वो यूज कर सकता है पोइट्री को टीच करने में? थैंक यू सो मच सर। और मेरा ख्याल है कि पोइट्री इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉनरास। तो पोइट्री को हम नेचुरली इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि हम सबसे ज्यादा पोइट्री पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ड्रामा और प्रोज उतना ज्यादा हम मतलब होता है, वो भी दैट्स पार्ट ऑफ MA लेवल लिटरेचर कोर्सेज, लेकिन पोइट्री हम पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं। तो हमारे टीचर्स को पोइट्री की टीचिंग बहुत जरूरी आनी चाहिए। पोइट्री का स्टार्ट आप टाइटल से ले सकते हैं कि why a specific title, what specific meanings are attached, ठीक है। तो उसकी जो सिमेंटिक एज वेल एज लिंग्विस्टिक और फिर उसकी साउंड्स पोइट्री के अंदर, चूंकि पोइट्री और प्रोज में ये डिफरेंस है कि वर्ड्स होती है और प्रोज में होती है, वो वर्ड्स फॉर्म में नहीं होती। तो पोइट्री के अंदर टीचर्स को जो है वो वर्ड्स मतलब जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो जो प्रोसेडी है उसकी ज्यादा बेहतर समझ आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे पोएटिक डिवाइसेस क्या है, किस तरीके से जो है वो राइमिंग और रिदम जो है वो इस स्पेसिफिक पीस ऑफ पोएट्री जो है वो किस तरीके से मेंटेन की गई है, उसके अंदर म्यूजिकलिटी क्या है, उसके अंदर जो है वो मीटर क्या है, मीटर जो है। तो मीटर के हवाले से टीचर्स को समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से, मतलब किस मीटर में लिखा जा रहा है। नॉर्मली हमारे पास इंग्लिश जो लिटरेचर है वो पेंटामीटर जो है वो आयाम्पिक पेंटामीटर के ऊपर लिखी जाती है। तो ये जो मीटर्स की नॉलेज है ये टीचर्स को होनी चाहिए कि किस तरीके से स्ट्रेस अनस्ट्रेस सेलेबल मिलके फुट बनते हैं, और फिर फुट, नंबर ऑफ फुट जो है वो किस तरीके से एक वर्ड्स फॉर्म में वो काउंट करते हैं, उनकी काउंटिंग कैसे होती है, किस तरीके से जो आयाम्पिक मीटर है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रोकाइक मीटर। तो जो ट्रोकाइक आयाम्पिक डिफरेंसेस है वो आने चाहिए बच्चों को और लैंग्वेज टीचर्स को ऑफ कोर्स। फिर इसी तरीके से जो वावल साउंड्स की सिलेक्शन है, एसोनेंस जो है, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंटल साउंड्स की जो सिलेक्शन है और उसकी जो यूज है वो टीचर्स को आनी चाहिए। और फिर उसी तरीके से स्पेसिफिक जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो आनी चाहिए, मतलब एलिग्री क्या है, सेटायर क्या है, उसके अंदर जो है टीचर्स ने किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है बच्चों को कि खास किस्म की जो मतलब राइमिंग स्कीम है वो क्या है, राइमिंग स्कीम और म्यूजिकलिटी जो है, जैसे मतलब नॉर्मली हम ए ए बी बी सी सी, और फिर इस तरीके से फर्स्ट राइम स्कीम अगर वही मेंटेन हो रही है तो ए के ऊपर चल रहे होते हैं जी के दैट इज ए। अगर सेकंड शिफ्ट हो रही है तो देन वी गो टू द बी स्कीम ऑफ राइमिंग। तो इस तरीके से मतलब राइमिंग स्कीम बच्चों को पढ़ानी है टीचर्स ने। और ऑफ कोर्स जो चूंकि पोएट्री भी तो लैंग्वेज ही है ना, तो लैंग्वेज के अंदर जो बाकी डिवाइसेस हैं, मतलब जैसे मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं, कंपैरिजंस हैं, कंट्रास्ट हैं, थीम्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर वो पोएट्री के अंदर कहानी भी हो सकती है, एक नज़म में कहानी भी हो सकती है ना। पुराने जमाने में अगर आप देखते हैं
तो पोइट्री के अंदर नज़में और किस्से कहानियां जो है वो बताई जाती थी, और वो हमारे तमाम ज़बानों में है। मतलब वारिस शाह की अगर आप देख लें, जंडियाला शेर खान शेखुपुरा का जो बड़ा मशहूर हमारा पंजाबी का शायर है, अगर आप देख लें तो उसके अंदर वो बेसिकली वर्ड्स फॉर्म में है ना, तो वर्ड्स फॉर्म, और फिर इसी तरीके से हमारे पास और बहुत सारी लोकल मिसालें हैं हीर रांझा की और दूसरी तीसरी, तो वो वर्ड्स फॉर्म में ये कहानी हम तक आती थी। तो अगर वो कहानी है पोइट्री के अंदर, तो उसके अंदर कहानी के एलिमेंट्स भी आप ला सकते हैं कि जी कैरेक्टर्स क्या हैं, किस तरीके से कहानी डेवलप हो रही है, कहाँ पे क्लाइमेक्स है, कहाँ खत्म हो रही है, और उसकी जो रिजोल्यूशन है वो क्या है, फ्रेंडली है, मेलोड्रामेटिक है, और या फिर ये है कि फाइटिंग पे खत्म हो रही है, किस तरीके से एक कहानी की स्टार्ट, मिडल और एंड। तो ये सारी चीजें हम पोइट्री में डालते हैं, और टीचर्स को ये सारे जो टेक्निक्स हैं, पोएटिक लैंग्वेज के जो डिवाइसेस हैं वो आनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली मतलब जो लिटरेचर के हैं, क्योंकि पोइट्री इज आल्सो पार्ट ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर के डिवाइसेस भी आप पोइट्री में जाकर बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप उस पे थीम्स पे डिस्कशन करवा सकते हैं, आप उसके अंदर कुछ लिखवा सकते हैं, बच्चों से समरीज लिखवा सकते हैं। अगर वो पोएटिक फॉर्म है तो प्रोज में लिखवा सकते हैं, अगर प्रोज है तो पोइट्री में डाल सकते हैं उसको, और अगर वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो उसकी एनोटेशन आप लिखवा सकते हैं कि किसी खास लफ्ज का इस्तेमाल, किसी खास लफ्ज की मीनिंग, उसकी सिमेंटिक मीनिंग, उसकी लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीजें पोइट्री में आ जाती हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ टीचिंग ऑफ लिटरेचर के हवाले से प्रोज के मतलब स्ट्रेटजीज का जिक्र किया, आपने ड्रामा के मतलब जिक्र किया, और उसके बाद आपने पोइट्री के मतलब बताया कि हाउ टू टीच पोइट्री। ये बड़ा अच्छा मेरे ख्याल है कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ये लर्निंग कंटेंट होगा कि वो जब टीच करेंगे एक्चुअली लिटरेचर को तो वो इन बातों को मद्देनजर रखेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकाला, और इस प्रोग्राम का मैं इख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस पैंडेमिक में कोविड-19 से सबको महफूज रखे और इस वबा से हम सबको निजात दे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।